एवरीवन। ये बीएससी लेक्चर बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का है और उसमें हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं जो कि आपका पेपर सेकंड है और उसमें हम यूनिट फर्स्ट आपकी देख रहे हैं। तो कल हमने बात की थी आपके नोडल पॉइंट्स और नोडल प्लेन्स के बारे में और हमने कुछ रूल्स देखे थे कॉर्डियल पॉइंट्स के, किस तरह से इमेज फॉर्म होती है और हमने न्यूटन्स लॉ देखा था। तो आज हम बात करेंगे आगे टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है एप्लेनेटिक्स पॉइंट्स ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसकी बात करते हैं। एप्लेनेटिक्स पॉइंट्स आपके क्या होते हैं? एप्लेनेटिक्स पॉइंट्स आपके वो पॉइंट्स होते हैं जो आपके θ1 और θ2 पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। जिसमें एब्रेशन आपका क्या आता है, ऐसे सरफेस जिसका एब्रेशन आपका क्या होता है, जिसका एब्रेशन क्या चीज़ होती है, ये हम अपने नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि एब्रेशन क्या होता है और किसका एब्रेशन हम कैसे रिड्यूस करते हैं, कैसे एब्रेशन को हम ख़त्म करते हैं। तो वो चीज़ क्या होती है उसके बारे में हम डिटेल में बाद में जानेंगे। तो ये चीज़ जान लेते हैं कि एब्रेशन एप्लेनेटिक पॉइंट्स क्या होते हैं इस किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे और वो किस तरह से आपके एब्रेशन लेस होते हैं, ठीक है। इसमें एब्रेशन आपका क्या आता है, एब्रेशन सरफेस जो होती है आपकी एब्रेशन फ्री होती है, ऑप्टिकल एब्रेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम थोड़ी चीज़ देख लेते हैं, स्ट्रक्चर किस तरह का रहता है। तो ये आपका एक सरफेस है, ठीक है। ये सी है, आपका कर्वेचर पॉइंट है। यहाँ से जो आपकी कर्वेचर रेडियस है वो आपकी क्या है, आर है। और यहाँ आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये पूरा हमने स्पेरिकल सरफेस लिया है, ठीक है। और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है, ठीक है। और ये आपका ओ पे आपका क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हम क्या देखेंगे, इमेज देखेंगे। और तो देखो ओ से जो आपकी रेज निकलेंगी, हम जानते हैं कि जहाँ भी आपकी टू रेज मिलती हैं, दोनों रेज जो आपकी मिलेंगी, कम से कम हमको इमेज बनने के लिए टू रेज की जरूरत पड़ती है। तो जहाँ भी आपकी दो रेज मिलेंगी वहीं आपका क्या होगा, वहीं आपका आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो एक सेकेंड। ये आपकी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्योंकि ये, तो इधर से आप जो इधर से रेज निकलेगी, ठीक है, वो आपकी क्या होगी, रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। और ये आपका अभिलंब है, तो ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया, दिस वन, ये आपका इंसिडेंट एंगल है। और जो आर है वो आपका रिफ्रैक्टिंग एंगल है, ठीक है। और ये आपका क्या है, अभिलंब है। और बाहर आपके एयर है, जो अंदर है उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका क्या है, म्यू है। और जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है उसकी कर्वेचर से डिस्टेंस हमने क्या ली है, आर, जो कि आपकी क्या है, कर्वेचर की रेडियस अपॉन म्यू, जो इसका आपका मीडियम है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और जो आपकी रेज है वो क्या एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, θ1, ओके। तो आपकी एक रेज तो ये हो गई। एक रेज आपको पता है कि जो कर्वेचर से आपकी रेज गुजरती है वो क्या होती है, सीधी निकल जाती है, वो बैंड नहीं होती है, वो हमेशा क्या निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। तो इन दोनों रेज को अगर आप पीछे की तरफ मिलाएंगे तो आपका इमेज फॉर्म होगी किस पे, पॉइंट आई पे, ठीक है। इधर आपकी इमेज फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट ओ की, और इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हम निकालेंगे कि क्या आएगी, ठीक है। तो ये आपका θ2 है जो प्रिंसिपल एक्सिस से आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी आपका इमेज जो आपकी फॉर्म हो रही है, जो इमेज आपका बना रहा है उसका एंगल है θ2। और अब इसका हम डेरिवेशन देखेंगे कि डेरिवेशन क्या है। तो θ1 θ2 be the angle subtended by the incident or reflecting rays with the axis। और साइन लॉ हम यूज करेंगे आपका जो ट्राइंगल है ओपीसी। तो ओपीसी ट्राइंगल आपका क्या है, मैं उसको मार्क कर देती हूँ। तो ओपीसी आपका ट्राइंगल है ये। तो इसमें साइन लॉ आप यूज करेंगे। साइन लॉ क्या कहता है कि एंगल लो और उसके सामने की भुजा, उनका रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक आपके दो एंगल आपको दिख रहे हैं इसमें, ये आपका ओपीसी हो गया, ठीक है। और दो एंगल है, θ1 के सामने की आपकी भुजा जो साइड है वो कौन सी है, सीपी। और आई के सामने की आपकी भुजा कौन सी है, ओसी, ठीक है। इन दोनों का रेशो जो होता है इक्वल होता है, ये आपका साइन लॉ होता है। तो हमने साइन लॉ अप्लाई किया है, तो देखो इधर साइन लॉ अप्लाई कर दिया, पीसी, और ये तो आपके साइन लॉ हो गया। आगे अब पीसी, अब क्या करना है, सिंपली हमको पीसी की और इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी आपके
दोनों रेडियस की। तो आपको इसकी दिखा देती हूँ, इसकी आर है और इसकी आर अपॉन म्यू है। तो थीटा वन के सामने जो भुजा है पीसी, तो थीटा वन के सामने जो भुजा है पीसी, ये आपकी क्या है, कर्वेचर की रेडियस है सिंपली, ठीक है। इसकी वैल्यू आर है, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो तो आपको पता होगा कि आपने कितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमने आर अपॉन म्यू ली है, तो ये ओसी की वैल्यू हमने पुट कर दी। सो आपके यहाँ हम आ गए। अब हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो स्नेल्स लॉ हम लगाएंगे कि जब स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर, क्योंकि हमने एयर मीडियम लिया है म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो आपका म्यू टू क्या है यहाँ, किधर से जा रही है आपकी, एयर में जा रहा है, डेंसर मीडियम में जा आपकी डेंसर मीडियम से। देखो ये आपका था सरफेस है, बाहर की तरफ क्या लिया है आपने, एयर, ठीक है। बाहर एयर है, अंदर जो मीडियम का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है वो क्या है, म्यू है। तो एयर का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। तो म्यू टू अपॉन म्यू वन, तो एयर के लिए क्या हो गया 1। म्यू टू आपका क्या था, जिस भी आपके म्यू टू के रेस्पेक्ट, म्यू टू का आप देख रहे थे किसके रेस्पेक्ट में, म्यू के रेस्पेक्ट में, म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो म्यू टू आपका इधर है 1। तो आपका म्यू क्या है, डेंसर मीडियम है, डेंसर से रियर में जा रही है, मतलब सघन से विरल में आपके जा रही है, उसके लिए हमने ये यूज किया है, ठीक है। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप इक्वेट करेंगे तो ये देखो म्यू साइन आई पे इक्वल हो जाएंगे। तो साइन थीटा अपॉन किसके, साइन थीटा आर के। तो आपको पता है कि साइन थीटा अगर इक्वल है तो उनका एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो साइन थीटा वन इज इक्वल्स टू साइन थीटा आर है, सॉरी साइन आर है, तो आपके थीटा वन भी क्या होगा, थीटा आर के इक्वल होगा। तो थीटा वन इज इक्वल्स टू किसके है, ये आपके एंगल है, ठीक है। ये दोनों आपके एंगल हैं, ये रिफ्लेक्टिव एंगल है, ये आपका जो ऑब्जेक्ट आपका बना रहा है, जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है जिसकी इमेज हम निकाल रहे हैं, उसका आपका एंगल है। और फिर हम देखेंगे दूसरा आपका जो हमने त्रिभुज लिया है वो ओ आई पी है। तो ओ आई पी क्या कह रहा है, तो ओ आई पी हम देखेंगे डायग्राम में कौन सा है। तो ये जो आपका एंगल है, सॉरी ट्राइंगल है ओ आई पी, जो त्रिभुज है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला त्रिभुज। तो इसमें एक थीटा वन एंगल है, एक आर माइनस आई एंगल है आपका। तो ये एंगल आपका क्या है, आर माइनस आई, और ये एंगल आपका क्या है, थीटा वन। तो आपको पता है कि त्रिभुज के दो कोणों का योग उसके बाह्य कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो थीटा वन इज इक्वल्स टू किसके होगा, थीटा टू प्लस आर माइनस आई, ओके। तो देखो ये आपकी आर है, तो ये आर है, तो आपका ये एंगल भी क्या होगा, आर होगा, और ये एंगल आपका क्या है, आई, तो ये क्या आ जाएगा, आर माइनस आई। इधर से हमने, जो आपको बहुत वेल नोन है, आपने मैथ्स में बहुत बार, बहुत छोटी क्लास में आपने देखा होगा, तो वही चीज हमने लगाई। थीटा वन बाहर, ये आपका बाहरी एंगल है, ये किसके बराबर होता है, जो आपके आंतरिक दो कोणों का योग है उसके बराबर होता है। तो इधर से हमारा क्या निकला, थीटा टू किसके बराबर है, आई के। थीटा वन हमारा आर के एंगल के इक्वल निकला है, थीटा टू हमारा इंसिडेंट एंगल के बराबर निकला है। थीटा टू क्या था, जो हमारा इमेज जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, ठीक है, वो हमारा थीटा टू था। अब दोनों जो आपके त्रिभुज ओसीपी और आईसीपी, इन दोनों से हमने क्या इक्वेशन लिखी है, ओसीपी और आईसीपी। तो ओसीपी कहाँ है आपका, ओसीपी और आईसीपी, इस बार हमने पूरा एंगल ये लिया है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज से हमने क्या चीज फॉर्म की है, तो ओसी अपॉन सीपी और आपका सीपी अपॉन सी आई। इधर से आपका सीपी स्क्वायर सीओ और इनकी वैल्यू रख दी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी आई म्यू आर। ये आपका निकला है, यहाँ तक सी आई की वैल्यू आपकी निकल गई। और सी आई क्या चीज है आपकी, सी आई है आपकी डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट आपका फॉर्म हो रहा है उसकी कर्वेचर से, कर्वेचर जो पॉइंट है उससे क्या है डिस्टेंस। तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, सी आई की। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट आर अपॉन म्यू डिस्टेंस पे रखा है, कर्वेचर से हम इधर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो कर्वेचर से अगर आपका आर अपॉन म्यू डिस्टेंस पे है आपका ऑब्जेक्ट, तो आपकी इमेज किस पे फॉर्म होगी, म्यू आर डिस्टेंस पे फॉर्म होगी, ठीक है। देखो आप इसमें हम अगले चीज देखते हैं, ठीक है। तो इससे आपका क्या निकल रहा है, देखो इधर आप देखेंगे तो आपकी जो इमेज की डिस्टेंस है वो आपकी, उसमें कोई भी आपकी टर्म थीटा वन या थीटा टू से रिलेटेड नहीं आ रही है। तो इसको एप्लेनेटिक हम
सरफेस बोलते हैं, जिसमें आपका जो क्या होता है ये इसमें थीटा 1 और थीटा 1 और थीटा 2 पे आपकी डिपेंड नहीं कर रही है बिल्कुल भी इमेज। आपकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है ये चीज़ आपकी थीटा 1 और थीटा 2 से क्या है, इंडिपेंडेंट है। आपके थीटा 1 थीटा 2 का कोई भी रोल नहीं आ रहा है आपकी इमेज कितने डिस्टेंस पे फॉर्म होगी या फिर कैसे फॉर्म होगी। ठीक है, तो इस ऐसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं, एप्लेनेटिक सरफेस बोलते हैं। ठीक है, एप्लेनेटिक, और ये एब्रेशन फ्री होता है, आपके ऑप्टिकल एब्रेशन से फ्री होती है सरफेस, इसलिए इसको जो भी इमेज फॉर्म होती है आपके वो एप्लेनेटिक सरफेस उसको बोलते ऐसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं, एप्लेनेटिक, जो भी आपकी ऑप्टिकल एब्रेशन से फ्री होती है सरफेस उसको। अब हम कहेंगे कि थिन लेंस के द्वारा आपका कितना डेविएशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बहुत पतला लेंस हमने लिया, उससे डेविएशन आप समझते हैं कि कितना, जैसे ये कोई आपकी रेज जा रही है, ठीक है, ये आपकी बिल्कुल इसमें कोई भी डेविएशन नहीं है। ठीक है, अगर ये रेज आगे जाके ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है, ये आपकी ऐसे मुड़ गई, तो आप क्या कहेंगे कि ये डेविएट हो गई। और कितनी डेविएट हो गई, तो हम क्या लेंगे, इसको जाना था कैसे, स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये चले कैसे गई, इस तरफ, तो कितना डेविएट हुई, तो ये एंगल आपका क्या कहलाएगा, डेविएशन का एंगल। तो इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम किससे लिखते हैं, डेल्टा से। तो ये आपका एंगल क्या कहता है, एंगल ऑफ डेविएशन। सो यही चीज हम निकालेंगे। तो इधर देखेंगे, देखो ये आपका थिन लेंस है जिसकी हाइट हमने क्या ली है, और जिसकी सॉरी हाइट नहीं है, ये एल आपकी पॉइंट है, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है, और ओ पे आपका क्या ऑब्जेक्ट रखा है, आई पे आपकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो यहाँ से किसी एंगल अल्फा से आपकी कोई रेज इंसिडेंट हो रही है, और वो किस पे टकरा रही है, पी पॉइंट पे आपके टकरा रही है। ठीक है, पी पॉइंट पे रिफ्रैक्शन उसका हो रहा है, और वो डेविएट हो रही है, देखो इधर डेविएट हो रही है। तो आपका एंगल कितने एंगल से डेविएट हुई, तो डेल्टा आपका बहुत स्मॉल होगा डेल्टा, इसलिए इसको डेल्टा लिख देगा है। तो डेल्टा एंगल से आपके डेबिट हुई, तो देखो इसको जाना था इस तरफ। ठीक है, अगर ये सीधी निकलती तो किस तरफ जाती, बिल्कुल इस तरफ। और जब डेविएट कैसे हो गई, ऐसे, तो कितने एंगल से डेविएट हुई, तो ये आपका एंगल क्या होगा, जो अपनी ओरिजिनल उससे कितने एंगल से डेविएट, उसका एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। और कितनी हाइट पे टकराई, तो उसको एच लिखा है। और जो प्रिंसिपल एक्सिस से आपके एंगल बना रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज, वो आपका क्या है, अल्फा और बीटा। तो टोटल डेविएशन आपका देखो, अगर आप इस त्रिभुज में देखें ओ आई पी, ठीक है, अगर आप ये त्रिभुज लेंगे ओ आई पी सिंपली, ठीक है, तो ओ आई पी में आप क्या देख रहे हो, दो एंगल आपके अल्फा और बीटा है, ये आंतरिक कोण है आपके। ठीक है, अल्फा और बीटा किसी भी आपके ट्राइंगल के दो आंतरिक कोण है, तो दो आंतरिक कोणों का योग किसके बराबर होगा, डेल्टा का। तो अगर हम तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अगर ये रेस, क्योंकि देखो बहुत स्मॉल एंगल बना रही है, क्योंकि बहुत थिन लेंस है, तो ये एंगल जो होगा बहुत स्मॉल होगा, तो आपका अल्फा लगभग किसके बराबर होगा, 10 अल्फा के। ठीक है, अगर अल्फा बहुत स्मॉल है तो आपके किसके बराबर होगा, 10 अल्फा के। तो अल्फा को हमने लिख दिया 10 अल्फा। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 अल्फा की। तो 10 अल्फा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे ओ त्रिभुज में आप देखेंगे तो ओ पी एल इस वाले ट्राइंगल में, और पी एल आई, इससे आप सिंपली निकाल सकते हैं 10 अल्फा की वैल्यू। 10 अल्फा आपका क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब आपका हो गया एच, तो एच क्या है, पी एल। ठीक है, आधार क्या हो गया, ओ एल। ठीक है, तो 10 अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, पी एल अपॉन ओ एल। और पी एल की वैल्यू क्या है, आपको पता है कि एच है। ओ एल हमने क्या, देखो देखो रेस आ रही है इस तरफ से, तो इधर हमें मैंने कहा था कि साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो रेज आपकी इस तरफ से आ रही है, और आप जो मेजर कर रहे हो डिस्टेंस, वो कैसे है, मेजर कर रहे हो इस तरफ, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट्स की तरफ। तो आपके क्या आएगा, यू। यू आपके क्या लिए, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, कितनी दूरी में आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ है, तो क्या आएगी, माइनस यू। सिमिलरली हम बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, बीटा एन बीटा की वैल्यू, तो वो आपका क्या आएगा, एच अपॉन वी। वी क्या है आपका, देखो वी पॉजिटिव लिया है, आपकी रेज कैसे आ रही है, इस तरफ, इस रेज की डायरेक्शन इस तरफ है। तो आपके इसकी वैल्यू क्या है, ये किसके बीच में डिस्टेंस है, वी आपकी है ऑब्जेक्ट और आपका जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी डिस्टेंस। तो ये क्या आएगी, पॉजिटिव। तो इनको सिंपली इधर पुट पुट कर देंगे हम, अल्फा और बीटा की जगह। तो पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो आपको डेल मिला एच, माइनस को यू आपको था ही,
h1/v माइनस 1/u। तो थिन लेंस के लिए आपकी, और आपको पता है कि फोकल लेंथ की आपने देखा होगा, ये वाला फॉर्मूला देखने से याद आ गया होगा। तो ये क्या होता है, फोकल लेंथ। तो फॉर्म इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा इज इक्वल्स टू एफ एच। ठीक है, अब यहाँ आप क्या देख रहे हो कि डेल्टा की वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, अल्फा और बीटा पे। ठीक है, तो जितनी भी आपकी इंसिडेंट होगी पी पॉइंट पे, पी पॉइंट आपका क्या है, एच डिस्टेंस पे, तो आपके जो डेविएशन है किस पे डिपेंड कर रहा है, फोकल लेंथ पे और हाइट पे। ठीक है, कितनी हाइट पे आपकी इंसिडेंट हो रही है, राइट। तो आपके जितनी भी आपके सेम हाइट पे, मतलब अगर पॉइंट पी है, पॉइंट पी आपका किस पे था, हाइट, कितनी हाइट पे आपकी इंसिडेंट हो रही है, तो आपकी रेज का डेविएशन किस पे डिपेंड कर, देखो लेंस आपने एक बार फिक्स कर दिया तो आपकी फोकल लेंथ फिक्स हो गई। ठीक है, फोकल लेंथ तो कोई चेंज नहीं होगी। तो आपका जो डेविएशन है किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका किस पॉइंट, पॉइंट पी पर। अगर आपके जितने भी डेविएशन होंगे, मतलब जितनी भी रेज आपकी इंसिडेंट होगी पॉइंट पी पर, उनका डेविएशन क्या होगा, सेम रहेगा, मतलब वो डेल्टा, उनका डेविएशन डेल्टा ही रहेगा। ठीक है, सो आज का आपका क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ए एप्लेनेटिक सरफेस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट स्फीयर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52। तो आपको एक एप्लेनेटिक सरफेस दिया है, ठीक है, उसकी रेडियस, जिसकी रेडियस आपकी क्या है 30 सेंटीमीटर है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आप अपवर्तनांक आपका नियतांक है, वो आपका क्या है 1.52 है, और आपको क्या निकालना है, उसका एप्लेनेटिक सरफेस का रेडियस आपको निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।